कभी कभी एक इंसान की हिम्मत बहुत कुछ बदल सकती है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो खुद तो आजाद हुई ही, साथ में बहुत सारे लोगों को भी आजादी दिलाई। उसका नाम था हैरियट टबमैन। बहुत साल पहले 1800 के आसपास अमेरिका में एक लड़की पैदा हुई। उसका नाम था अरामिंटा रॉस। वो मैरीलैंड नाम की जगह पर रहती थी, जहां गुलामी की प्रथा बहुत आम थी। लोगों को सिर्फ उनके रंग की वजह से गुलाम बना लिया जाता था और उनसे बहुत काम लिया जाता था, जैसे खेती बाड़ी, तंबाकू के खेतों में काम करना। हैरियट को भी यहीं पर गुलामी का सामना करना पड़ा। उसकी उम्र बहुत छोटी थी, मगर उसने बहुत कुछ देखा। उसके परिवार के लोग भी गुलामी के शिकार थे और धीरे धीरे उन्हें अलग अलग जगहों पर बेच दिया गया। यह दर्द हैरियट के दिल में बस गया था, लेकिन फिर भी उसका मन कभी नहीं टूटा। उसकी उम्मीद कभी खत्म नहीं हुई। जब भी उसे थोड़ा सा आराम मिलता, वह जंगलों में चली जाती। वह वहां की ताजगी को महसूस करती और सोचती कि काश वह आजाद होती। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो उसे पूरी तरह से बदल देगा। एक बार जब वह 12 साल की थी, उसके सिर पर एक भारी चीज गिर गई, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। इसके बाद उसे कुछ अजीब से सपने आने लगे। उसकी सोचने समझने की क्षमता बदल गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे ऊपर से रास्ता दिखा रहा हो। उसे ये सपने गाइड कर रहे थे कि वह अपनी और दूसरों की आजादी के लिए कुछ करेगी। फिर 1849 में उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह चुपके से भाग निकली और आजाद होने की राह पर निकल पड़ी। रात के वक्त ही वह अपना रास्ता तय करती थी, क्योंकि दिन में पकड़े जाने का खतरा था। वह उत्तर की ओर, जो उसे अपनी आजादी दिलाने वाला रास्ता लगता था, चलते चलते जाती थी। तारों की ओर नजर रखते हुए वह यह सब करती थी और अपने हौसले को और मजबूत करती जाती थी। जब वह फिलाडेल्फिया पहुंची तो उसे आजादी मिल गई, लेकिन उसका दिल अब भी दुखी था। उसका परिवार, उसके दोस्त, सभी अब भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह वापस लौट आई और उसने अंडरग्राउंड रेलरोड की मदद से दूसरे गुलामों को भी आजादी दिलाना शुरू कर दिया। वह बहुत बार दक्षिणी राज्यों में लौटती थी और अपने भाइयों, दोस्तों और अनजान लोगों को लेकर वापस जाती थी। वह किसी भी खतरे से नहीं डरती थी। हर बार जब उसे पकड़े जाने का डर होता, वह न केवल खुद को बल्कि हर किसी को बचाने का रास्ता ढूंढती। इतने सारे लोगों की आजादी के लिए उसने अपनी जान भी दांव पर लगाई। उसने 13 बार यात्रा की और लगभग 70 लोगों को आजाद करवा दिया। एक बार जब वह और उसके साथियों को पकड़ने के लिए गुलाम शिकारी आ रहे थे, तो हैरियट ने कहा, या तो हम आजाद होंगे या हम मर जाएंगे। उसकी बातों में ऐसी ताकत थी कि सबने उससे उम्मीद पाई और रास्ता ढूंढ निकाला। फिर जब सिविल वॉर शुरू हुआ तो हैरियट की भूमिका और बढ़ गई। वह यूनियन आर्मी के लिए एक गुप्त जासूस बन गई। उसने गुलामों के लिए स्वतंत्रता की राह और सुविधाएं बताईं। उनकी मदद के लिए कई बहादुरी से काम किया। 1863 में हैरियट ने कहीं नदी के किनारे से 700 से ज्यादा गुलामों को आजाद करवा लिया। यह एक बड़ा मिशन था, जिसमें उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। वह जितनी बहादुर थी, उतनी ही दयालु भी। वह हमेशा दूसरों को मजबूती और संघर्ष की शक्ति सिखाती थी। युद्ध के बाद उसने न केवल गुलामी का विरोध किया, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। वह चाहती थी कि समाज में सबको बराबरी का हक मिले, चाहे वह पुरुष हो या महिला, काले या सफेद। आखिरकार अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वह न्यूयॉर्क के ऑनबर्न में बसी। यहां उसने एक घर खोला, जहां बुजुर्ग और बेसहारा अफ्रीकी अमेरिकन लोग रह सकते थे। वह हर एक को खुश रखने की कोशिश करती थी, उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाने का काम करती रही। हैरियट टबमैन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम किसी अच्छे काम के लिए दिल से मेहनत करें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उसकी हिम्मत, साहस और उम्मीद आज भी हमें प्रेरित करती है। वह हमें बताती है कि जब तक हमारी इच्छा मजबूत हो, कोई भी कठिनाई हमें हमारे रास्ते से हटा नहीं सकती। आज भी उसकी कहानी लोगों को प्रेरित करती है।
वह हमें यह सिखाती है कि सही रास्ते पर चलने के लिए कभी डर नहीं आना चाहिए, हमेशा अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए काम करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।